मीरलोक एक ऐसा जलों का देश जहां पानी सिर्फ बहता नहीं था, वो गुनगुनाता था। नदियां गीत गाती थीं, झीलें हंसती थीं और हर बूंद में जादू बसता था। वहां के लोग पानी के साथ खेलते, बच्चों की मछलियां रंग बिरंगी चमकती थीं और हर किसी का दिल शांत और खुश था। इस सुंदर जल दुनिया की रानी थी एलाया। वो सिर्फ रानी नहीं थी, बल्कि पानी की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। वो पानी से बातें कर सकती थी और पानी उसकी बात मानता था। झीलें उसकी हंसी से झूम उठतीं और लहरें उसके साथ खेलती थीं। पर एक दिन सब बदल गया। नदियां चुप हो गई, झीलों ने मुस्कुराना बंद कर दिया, बच्चों की मछलियां डर गई और आसमान पर बादल गहराने लगे। कोई आवाज नहीं थी, बस सन्नाटा, जैसे पूरा नीरलोक सो गया हो बिना सपना देखे। रानी एलाया को समझ आ गया कि कुछ बुरा हो गया है। वो तुरंत उस जगह पहुंची जहां पानी की आत्मा रहती थी, जल चेतना का मंदिर। वहां की रोशनी अब धुंधली हो चुकी थी और पानी की आत्मा धीरे धीरे बुझ रही थी। उस आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, कोई हमारी यादें चुरा रहा है। एलाया का दिल कांप गया। उसे एक चेहरा याद आया, तिमरास। तिमरास उसका बचपन का दोस्त था। दोनों साथ पानी में खेलते थे, हंसते थे, सपने देखते थे। लेकिन तिमरास अब अंधेरे की राह पर चला गया था। वो अब काले पानी की गुफा में रहता था। उसके चारों ओर काली लहरें थीं, उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वो जादू से पानी की यादें चुरा रहा था। वो यादें जो नीरलोक को जिंदा रखती थी। एलाया ने तय किया, अब बस। वो तिमरास को रोकने निकली। उसने आंखें बंद की और पानी को पुकारा। पानी ने उसका साथ दिया। उसके चारों ओर जल की रोशनी फैल गई और वो जल रक्षक बन गई। उसके हाथ में चमकती जल छड़ी थी और दिल में सच्चाई की ताकत। वो सीधी समुद्र की ओर चली। चांदनी उसके साथ थी, लहरें उसके कदमों के नीचे रास्ता बना रही थीं। तिमरास ने एक बड़ा काला जल सर्प बुला लिया, एक राक्षस जो पानी और अंधकार से बना था। दोनों की शक्तियां आपस में टकराईं। आकाश बिजली से भर गया और लहरें आसमान तक उठीं। लेकिन एलाया जानती थी, ये लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं, दिल की भी है। तिमरास ने पानी की भावनाएं चुरा ली थी, प्यार, यादें, हंसी, बचपन के पल। एलाया ने फिर से पानी से बात की। पानी ने उसे अपनी सारी ताकत दे दी। अब वो सिर्फ रामी नहीं रही, वो खुद जल बन गई थी। वो तिमरास के सामने पहुंची, पर लड़ी नहीं। उसने हथियार नहीं उठाया, बल्कि अपना दिल खोल दिया। उसने कहा, तिमरास, मैं तुम्हें समझती हूं, मैं तुम्हारा अंत नहीं चाहती। तिमरास की आंखों में आंसू आ गए। उसकी लाल आंखें नरम पड़ गई। काले सर्प ने गुर्राया, पर तिमरास ने उसे रोक दिया। उसने वो सारी कैद की हुई यादें वापस पानी में छोड़ दी। झीलें फिर से चमकने लगी, बच्चों की मछलियां लौट आई और नीरलोक फिर से जिंदा हो गया। लेकिन इस जीत की एक कीमत थी, जल चेतना। वो आत्मा जिसने सदियों तक नीरलोक की रक्षा की, अब हमेशा के लिए शांत हो गई। एलाया ने चुपचाप सिर झुकाया और उसे विदाई दी। अब वो फिर से रानी नहीं रही। उसने अपना मुकुट छोड़ दिया और नीरलोक की बेटी बन गई। वो अब साधारण कपड़ों में बच्चों के बीच चलती थी, हंसती हुई सबके साथ। और तिमरास, वो भी बदल गया। अब वो झील के किनारे बच्चों को जल जादू सिखाता था। नीरलोक फिर से पहले जैसा हो गया, सुंदर, शांत और जादुई। तो दोस्तों, ये थी नीरलोक की आखिरी रानी एलाया की कहानी। एक रानी जिसने पानी से भी गहरी दोस्ती निभाई। अगर आपको ये जादुई सफर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।